राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर विदेश यात्रा पर निकले हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने उन्हें प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। यहां उनका संबोधन था। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जाति, धर्म, भाषा, परंपरा और संविधान को खतरे में बताने के अलावा चीन की बहुत तारीफ की। चीन की तारीफ करते करते यह भी कह दिया कि भारत के स्किलफुल युवाओं की इज्जत नहीं है। China is dominating global production. The RSS believes that India is one idea. राहुल की फॉरेन पॉलिसी एकदम क्लियर है। किसी भी देश में रहें लेकिन भारत में हालात खराब बताना है। यकीन ना हो तो उनके विदेश दौरों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। 2017 में उन्होंने अमेरिका दौरे पर कहा था कि भारत को कुछ ताकतें बांट रही हैं। 2018 में बहरीन दौरे पर कहा था कि भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2018 में ही सिंगापुर दौरे पर कहा था कि भारत में आजादी खतरे में है। 2023 में लंदन में कहा भारत में लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। 2023 में ही बेल्जियम दौरे पर कहा कि भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ गई है। विपक्ष के नेता के तौर पर वो पहली बार अमेरिकी यात्रा पर गए हुए हैं। यहां भी राहुल की फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया। The fight was crystallized in the election when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Everybody. राहुल गांधी जिन लोगों के बीच संबोधन दे रहे थे वो प्रवासी भारतीय थे। ये वो लोग हैं जो अपने देश से आए व्यक्ति से मिट्टी से जुड़ी खबरें जानना चाहते हैं। यकीनन जब उन्होंने राहुल गांधी के विचार सुने होंगे तो निराश हुए होंगे। वैसे राहुल गांधी के ये विचार सत्ताधारी बीजेपी को भड़काने के लिए काफी थे। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझे। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है वो थोड़ी तैयारी करके जाएं। केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। अटल बिहारी वाजपेयी भी एलओपी रहे। भारत के बाहर जाते थे तो कहते थे देश एक नेता एक, लेकिन ये जाते हैं भारत को गाली देते हैं और गाली देकर के ब्रांडिंग किसका करते, दुश्मन देश। अब पाकिस्तान चाइना को किसी ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखना है, राहुल गांधी ही उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन के खूब तारीफें की और भारत को उसके मुकाबले बहुत कमतर बताया। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और नौकरियों के मामले में चीन को भारत से बहुत ऊपर बताया। China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see on the back, made in China. That's a fact, right? So what has happened? The West, America, Europe, India have given up on the idea of production and they've handed it to China. राहुल गांधी की माने तो चीन में बेरोजगारी है ही नहीं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ चाइना के मुताबिक अगस्त 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि चीन के युवाओं की बेरोजगारी दर 17% है। यानी बड़े पैमाने पर चीन के युवा बेरोजगार हैं। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो आपको बता दें कि पिछले करीब 2 वर्षों में 27 मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपना पूरा सेटअप या फिर उसका बड़ा हिस्सा चीन से हटा लिया है। इसमें डेल, एचपी, नाइकी, हैस्ब्रो, इंटेल, सैमसंग, गूगल और लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनियां हैं। राहुल ने अपने अमेरिका दौरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रूढ़िवादी मानसिकता वाला संगठन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस की सोच है कि महिलाओं का काम है घर पर रहना और खाना बनाना। The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. वैसे राहुल ने जिस संगठन के बारे में ये सब कहा है उसकी तारीफ महात्मा गांधी तक कर चुके हैं। 1947 में महात्मा गांधी आरएसएस के एक शिविर में शामिल हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि आरएसएस शिविर में सादगी, अनुशासन और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर वो काफी खुश हुए हैं। 1962 के युद्ध काल में आरएसएस की सेवाएं देखकर नेहरू जी ने 1963 के गणतंत्र दिवस समारोह में आरएसएस स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया था।
इसमें 3000 स्वयंसेवकों ने अपनी यूनिफॉर्म पहनकर हिस्सा लिया था। सरदार पटेल ने भी आरएसएस को लेकर कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि आरएसएस ऐसी जगहों पर काम करता है जहां सच में मदद की जरूरत होती है। आरएसएस के स्वयंसेवक महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी की राजनीति भारत के अंदरूनी हालात को बद से बदतर बताने से जुड़ी हुई है। हाल फिलहाल में वो जातीय राजनीति को भी अहमियत दे रहे हैं। यही वजह है कि वो न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी मंच पर भी अपना एजेंडा नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।